नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी को हिट कर रहे हैं, बीजेपी एकनाथ शिंदे को हिट कर रही है। ये दोनों मिलके महाराष्ट्र की जनता को हिट कर रहे हैं। यही सोचने वाली बात है। 23 तारीख को नतीजे आ गए, तारीख है। लेकिन जहां पहले सबसे पहले सरकार बननी थी, 230 के मैसिव मैंडेट के बाद सरकार नहीं बन पा रही है। अब भाजपा की तरफ से नया तारीख आई है कि 5 दिसंबर को भव्य शपथ विधि होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी को पता नहीं। एकनाथ शिंदे बाहर से समर्थन करेंगे, अंदर रहेंगे, किसी को पता नहीं। अजित पवार का पता है कि कोई भी हो, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फाइनेंस उनके पास होगा, उनके कुछ लोग मंत्री बनेंगे। एक हाथ दिल्ली में भी मंत्री बनेगा। ये मसला कहां फंसा है? एकनाथ शिंदे 50 पार गए, ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल उनके पास, ओरिजिनल नाम उनके पास, और अब जनता की मुहर लग गई। ये आंकड़े बताते हैं। अब वो मशीनी आंकड़े हैं, जनता के आंकड़े हैं, ये डिबेटेबल सवाल है, इस पे काफी बात हो चुकी है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो मानने पड़ेंगे, वही अरिथमेटिक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद मांगा, मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री हमारा हो। पहले तो कहा कि मैं सरकार में नहीं रहूंगा, मैं संगठन को मजबूत करूंगा, हमारे मंत्री है बहुत सारे, वो लोग रहेंगे, बहुत सारे विधायक है सीनियर, उनको मंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली आए तो उन्होंने डिमांड की कि 12 मंत्री चाहिए और गृह मंत्रालय चाहिए। गृह मंत्रालय, उन्होंने कहा कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस तो उनके पास हुआ करता था। छगन भुजबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास हुआ करता था। तो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेगा, हम लेंगे। दादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, फाइनेंस उनके पास रहेगा जो पहले से रहता आ रहा है। अब होम बोलते से ही बीजेपी के पैरों की जमीन खिसक जाती है। होम का महत्व देखिए आप। होम का महत्व राज्य की सुरक्षा की नहीं है, आम नागरिक की सुरक्षा की कोई बात नहीं करता। नेताओं के कुकर्मों की सुरक्षा करने वाला डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट है। फिर टेलीफोन टैप करने वाले अधिकारियों को संरक्षण दो, भ्रष्टाचार पे आंखें मूंदने वाले अधिकारियों को संरक्षण दो, उगाही करने वाले अधिकारियों को साथ में रखो, विपक्ष के नेताओं पे आरोप मढ़ने वाले अधिकारियों को साथ में रखो। और पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो तमिलनाडु में हुआ, जिसकी चर्चा हम एक कार्यक्रम में कल ही कर ली हमने, कि ईडी जैसी एजेंसी को भी पुलिस, राज्य की पुलिस नकेल डाल सकती है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बड़ी अच्छी तरह से रेखांकित करते हुए कही कि राज्य की पुलिस केंद्रीय कर्मचारियों काम पे जो काम कर रहा है उसको अरेस्ट करेगी तो संवैधानिक संकट होगा, लेकिन अपनी जांच के दायरे में यदि कोई केंद्रीय अधिकारी आता है तो उसकी जांच से हम रोकने का भी आदेश नहीं दे सकते। तमिलनाडु में एक रिश्वत लेते हुए ईडी का अधिकारी पकड़ा गया। रिश्वत एक तमिलियन से ली थी, तमिलनाडु की पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये जो गुनाह हुआ था तमिल की धरती पे हुआ था, तमिलनाडु के, तो वहां के कानून लागू होंगे। केंद्रीय एजेंसी का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे मन में करेंगे। दूसरा एक रास्ता जो ईडी ने सबके लिए खोल दिया है वो ये है, आप किसी एक को पकड़ो, उससे एफिडेविट ले लो और एफिडेविट में ढेर सारे नाम लिखवा दो जिसको आपको निपटाना है, और फिर उस एफिडेविट के भरोसे आप लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालो। ईडी वही कर रही है। इसके लिए ईडी को लताड़ भी पड़ी छत्तीसगढ़ के कोयला कांड में। अब ईडी को भी नकेल डाल सकती है लोकल पुलिस। यदि लोकल पुलिस ने किसी भ्रष्टाचारी ठेकेदार को पकड़ लिया और उसने बोला कि हाँ भाई मैंने इस अधिकारी को पैसे दिए, इस अधिकारी को पैसे दिए, और ईडी से भी मुझे फोन आया था तो डर के मैंने उनको भी पैसे दे दिए, ये 2 अधिकारियों के नाम है, उठाओ। वही ईडी का पैटर्न। ईडी मना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, रास्ता उन्होंने दिखाया। तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अहम है।
वो एक बड़ा चेक है जो आंखें दिखाएगा उसको। महाराष्ट्र में लोया केस से लेके कई केसेस है, फिर खुल सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी कर सकता है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, होम मिनिस्ट्री वो मांग रहे हैं। जब इन्होंने इतनी सारी मांगे करके नाराजगी व्यक्त करते हुए अब उनका गला भी खराब हो गया, उनको वायरल हुआ। अब ये वायरल राजनीतिक वायरल है कि क्या है पता नहीं, लेकिन फिर बीजेपी की तरफ से एक दांव चला गया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कहा कि आपके कुछ लोग हैं, उनको मंत्री हमारे मंत्रिमंडल में हम जगह नहीं दे पाएंगे, उनके जगह आपको किसी और को मंत्री बनाना पड़ेगा। अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़, दीपक केसकर, उदय सामंत, ये वो नाम है, खासकर अब्दुल सत्तार, उदय सामंत, इनको एकनाथ शिंदे छोड़ नहीं सकते। बीजेपी के लोगों का कहना है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और इन्होंने बहुत सारी कुकर्म किए हैं, तो इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर अजित पवार के भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे थे, उससे तो ये बहुत छोटे लोग हैं, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है इनके आंकड़े। उदय सामंत कोकण के खिलाड़ी है। कोकण, सुनील तटकरे अजित पवार के लिए खेल रहे तो नारायण राणे बीजेपी का फोर्स संभाले हुए है। इसी के बीच में यदि शिवसेना जिंदा है एकनाथ शिंदे की, तो वो उस उदय सामंत की वजह से, वो कोकण से हाथ नहीं धो सकते। अब्दुल सत्तार स्वयंभू है, कोई भी पार्टी उनको चुनाव चिन्ह दे दे वो चुनाव जीत जाएंगे। मराठवाड़ा में नाम है, एक मुस्लिम नेता होने के नाते सेकुलर भी हो सकते हैं। ऐसे में ये चारों के लिए एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं। संजय राठौड़ चलो ठीक है, उसका बलि दिया जा सकता है। तो इसमें इन प्रेशर टैक्टिक चल रही है। इन्होंने 5 तारीख का नाम देके प्रेशर किया, अब मुख्यमंत्री आ नहीं रहा, मुख्यमंत्री को इनको सीनियर चाहिए, किसी जूनियर के नीचे काम भी नहीं करेंगे ये लोग। अजित पवार किसी फर्स्ट टाइमर के नीचे काम नहीं करेंगे। कई पेच फंसे हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए कुछ लोग लॉबिंग कर रहे, तो कुछ लोग देवेंद्र फडणवीस से बहुत नाराज हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवेंद्र ने दोनों एकनाथों को निपटा दिया है, एकनाथ खड़से और एकनाथ शिंदे। कुछ लोगों का कहना है कि भैया शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो तुमको मालूम होना चाहिए था कि अग्निवीर योजना के तहत बन रहे हैं, 2.5 साल के बाद रिटायरमेंट है। कई बातें हो रही है। कुल मिलाकर 5 तारीख का आंकड़ा, 5 तारीख दिन है, और 5 तारीख में मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो हो सकता है कि अजित मतलब कुछ लोग बाहर से समर्थन दे, कुछ सरकार में शामिल होने में टाइम लगे, महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री भले ही मिल जाए और एक उप मुख्यमंत्री मिल जाए, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल बनते बनते मुझे पूरा जनवरी तक निकलता हुआ दिखाई देता है। ये तब हुआ जब मशीनी जीत आपकी 230 पे हुई। यदि ये 46, 47, 48, 148 पे आ जाते हैं, तो फिर क्या सरकार बनती भी कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है कहना। बीजेपी एक स्ट्रांग सरकार चाहती है, बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि स्ट्रांग सरकार है। इसलिए बीजेपी लगातार अलग अलग फॉर्मेट में काम कर रही है। क्या ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री देंगे, गुजरात जैसे मुख्यमंत्री देंगे, ओडिशा जैसे मुख्यमंत्री देंगे? लेकिन ये काम अमित शाह इसलिए कर पाए थे क्योंकि वो अपने बलबूते पे थे। यहाँ घाघ लोगों से पाला पड़ा है। आपने उद्धव ठाकरे को खत्म करने के लिए जिस एकनाथ शिंदे को खड़ा किया, वो उद्धव ठाकरे से भी बड़ा कद होके उभरे। आपने जिस शरद पवार को खत्म करने का प्रयास किया, अजित पवार उससे भी हार्ड बार्गेनर निकले। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का ये खेला अभी 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है। 5 तारीख तक मुख्यमंत्री का नाम आ जाए, हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री हो और फिर मंत्रिमंडल बनने में काफी टाइम लगे, और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप प्रेशर टैक्टिक्स बने रहे और इसमें से बीच में से कोई रास्ता निकलने का प्रयास करें। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, क्योंकि सारी हिट महाराष्ट्र की जनता हो रही है, सरकारी नहीं है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।